अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रूहानी टिप्स के तमाम सामाईन और नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन कह दीजिए। सामाईन, ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बताया हुआ एक नुस्खा बताने वाला हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक किताब है सुनन इब्ने माजा, इसमें ये नुस्खा लिखा हुआ है। हदीस नंबर है 3324। बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है उन लोगों के लिए जो अपने जिस्म को लेकर परेशान रहते हैं, अपनी बॉडी को लेकर परेशान रहते हैं, दुबले पतले हैं, कमजोर है, मोटे नहीं हैं। लोग इनको परेशान करते हैं, इनको सताते हैं, इनके दुबले पतलेपन को लेकर इनको चिढ़ाया जाता है। अगर आप इस परेशानी से परेशान है कि मेरा जिस्म कमजोर है, मैं दुबला हूं, मैं दुबली हूं, या आपके बच्चे दुबले पतले हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, सेहतमंद नहीं हो रहे हैं, कमजोर हैं, तो आप ये नुस्खा जरूर आजमाइए। आपको 100% इसका फायदा होने वाला है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा का बताया हुआ नुस्खा है। तो वो नुस्खा क्या है अब हम जान लेते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी माँ मेरे मोटा होने का इलाज करती थी और चाहती थी कि वो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर सके, लेकिन कोई तदबीर कारगर नहीं होती थी। मेरा दुबलापन दूर नहीं होता था, यहाँ तक कि मैंने ककड़ी खजूर के साथ मिलाकर खाई तो मेरा दुबला पतलापन खत्म हो गया और मैं मोटी हो गई। तो आपने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बताए हुए नुस्खे को सुना। इसमें क्या बताया? दो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, एक ककड़ी जिसको खीरा भी कहा जाता है और एक खजूर। ककड़ी आपको मार्केट में सब्जी की दुकान पर आसानी के साथ मिल जाएगी और खजूर भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप खजूर खरीद लीजिए, ककड़ी खरीद लीजिए। आप खुद दुबले पतले हैं, आप खुद उसका इस्तेमाल कीजिए। ककड़ी और खजूर मिला करके खाइए, सुबह खाइए, शाम में खाइए, दोपहर में खाइए। आपके घर में आपके बच्चे दुबले पतले हैं, आपके घर में कोई और रिश्तेदार दुबला पतला है जो कमज़ोर है, उसका दुबला पतलापन ख़त्म नहीं होता है, तो आप ये नुस्खा ज़रूर आजमाइए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ज़रूर असर करेगा, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। ककड़ी और खजूर मिला करके खाना है तो आप ये ज़रूर करिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर कोई दूसरा दुबला पतला है आपके दोस्तों में, मिलने जुलने वालों में, तो आप भी उनको ये बताइए कि आप ककड़ी यानी खीरा और खजूर को मिला करके खाइए, इससे फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए वजीफे के साथ, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।